अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। यू कैन जॉइन इन, वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ और रिसर्च वगैरह शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द केस स्टडी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में हमारे पास वी आर स्टिल बिलो द 0.236 लेवल विच इज़ एट 42,950 लेवल अप्रॉक्सीमेटली। आप इसको 43,000 पॉइंट्स भी कह सकते हैं। सो एज लॉन्ग एज वी आर बिलो इट, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ हुआ है और उसमें हमारे पास इट्स अ रीटेस्टिंग सिचुएशन अंटिल एंड वी क्लोज अबव। उसकी सूरत में फिर हम इसको बेयर ट्रैप या फॉल्स ब्रेक भी कह सकेंगे। सो फॉर नाउ वीकली पे कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अलबत्ता अगर हम 0.236 के ऊपर क्लोज कर देते हैं तो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि हमारे पास मैकडी हिस्टोग्राम के ऊपर 1, 2 एंड 3 जो मल्टीपल स्टैब है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद होगी वंस वी क्लोज अबव द 43,000 मार्क बाय वीकली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमें यहाँ से फौरी तौर पे ऊपर आना है। अगर हमारे पास ये लोकल हाई कंफर्म हो जाता है, जो कि थोड़ा सा ही मार्जिन रह चुका था, उसमें हमारे पास फौरी तौर पे डाइवर्जेंस जो थी वो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच में वो प्ले आउट हो जानी थी। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि आवरली टाइम फ्रेम के अंदर मैं क्यों इंक्लाइन हूँ टुवर्ड्स दी अपसाइड। उसकी वजह ये थी कि आवरली में हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी बिटवीन दिस पॉइंट ऑन दी RSI, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में। यू कैन सी यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर है जबकि यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे था। और जैसे ही लोकल लो बनेगा तो फौरी तौर पे मैंने आपको बताया था कि मूव ऊपर की तरफ वापस जाएगा टुवर्ड्स 200 सिंपल मूविंग एवरेज एट द फर्स्ट इंस्टेंस। राइट नाउ हमने उसको ब्रेक करके काफ़ी ऊपर आ गए टुवर्ड्स दिस पॉइंट समवेयर अराउंड 42,500 लेवल। लेकिन उसमें हमारे पास क्योंकि हम बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ऊपर आए हैं तो हमारे पास जो RSI है वो नीचे रह चुकी है, जबकि प्रीवियसली पॉइंट हमारे पास ऊपर है और उसके साथ प्राइस एक्शन जो है वो जो उसके साथ मुंसलिक है प्रीवियस पॉइंट के साथ वो नीचे है, विच इज़ कॉलिंग फॉर ए पोटेंशियल हिडन बेरिश डाइवर्जेंस नाउ। लेकिन उसके लिए लोकल हाई कंफर्म होना ज़रूरी है। अभी लोकल हाई हमारे पास कंफर्म नहीं है। सो लास्ट कैंडल जो है हमारे पास वो बहुत ही शॉर्ट बॉडी कैंडल है। अगर ये वापस रिट्रेस होती है किसी भी किस्म की अगली कैंडल से तो फौरी तौर पर डाइवर्जेंस जो है वो प्ले आउट हो जाएगी, प्रॉबेबली डाउन टू 200 सिंपल मूविंग एवरेज और हमारे पास ये जो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है इनके अंदर। उसके लिए हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम था मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर हमारे पास एज लॉन्ग एज वी आर बिलो दिस लेवल, ठीक है जी, हमारे पास जो स्पाइक हाई है समवेयर अराउंड 31st ऑफ मई, उसमें हमारे पास जो RSI का लेवल है दैट इज़ समवेयर अराउंड ओवर हेयर जो कि 45 लेवल पे है। करंटली हमारे पास जो RSI लेवल है दैट इज़ एट 51.7 और हमारे पास जो प्राइस एक्शन है दैट इज़ वे बिलो इट 42,484 इज कंपेरिजन टू दिस पॉइंट जो कि 43,182 पे है। तो हमें बगैर लोकल हाई बनाए वी नीड टू कम अबव दिस पॉइंट, जिसमें हमारे पास जो 55 सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी इसी प्रोसेस में कॉन्कर हो सकती है अलॉन्ग विद द 0.382 लेवल ऑन द फिबोनाची। नाउ व्हाट वी नीड टू सी इज़ कि हमारे पास किसी भी किस्म का यहाँ पे लोकल हाई नहीं बनना चाहिए ऑन द डेली टाइम फ्रेम बिलो दिस पॉइंट। अगर वो बनता है तो हमारे पास डाइवर्जेंस है ऑन दी RSI, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, जो कि दोबारा जो है पुल बैक ले आएगी मार्केट के अंदर। सो ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल के ऊपर और अलॉन्ग विद द 43,180 और 90 लेवल अप्रॉक्सीमेटली उसके ऊपर हमें क्लोज करना है। अगर उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं तो येस वी कैन से कि हमारे पास जो मूव है ये थोड़ा सस्टेन कर पाएगा एंड वी कैन सी फर्दर मूव टू द अपसाइड एटलीस्ट टू द 0.618 एरिया ऑन दिस रिट्रेसमेंट ऑफ मूव गोइंग डाउन फ्रॉम 18th ऑफ अप्रैल ऑल द वे डाउन टू 14th ऑफ जून। तो इस मूव के ऊपर हम 0.618 तक जा सकेंगे। अलबत्ता जो इस मूव के ऊपर हमारी बुलिशनेस है वो तभी वापस आ सकेगी जब हम 0.618 के ऊपर वापस क्लोज कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स अगर हमारे पास वीकली क्लोज मिल जाता है अबव 43,000 पॉइंट्स और उसके ऊपर वीकली क्लोज सस्टेन कर जाता है, विच मीन्स कि एक वीकली क्लोज ऊपर हो जाए और उसके बाद वीकली क्लोज अगला इसको इस लेवल को एज ए सपोर्ट होल्ड कर जाए 43,000 को, देन येस वी कैन से कि बेयर ट्रैप सिचुएशन आ गई है और हमारे पास जो डाइवर्जेंस है दैट इज़ गोइंग टू कंफर्म इटसेल्फ और वो फिर मार्केट को ऊपर की तरफ प्ले कर सकेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारे फर्स्ट टेलटेल साइंस हैं वो हमें सबसे शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स में स्टार्ट होते हैं मिलने। तो हमारे पास जो RSI है उसमें और प्राइस एक्शन में इस वक्त पोटेंशियल डाइवर्जेंस है, इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट। लेकिन अगर लोकल हाई फॉर्म होता है किसी भी किस्म का ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम तो वी विल हैव डाइवर्जेंस एंड दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लिटिल पुल बैक। वो पुल बैक कहाँ तक होना चाहिए या वो आप कह लीजिए कि वो सेफ़ कहाँ तक है, अब डिपेंड करता है कि लोकल हाई बनता कहाँ पे है। अगर लोकल हाई यहीं पर बनता है जहाँ पर हम खड़े हैं तो यू कैन इट्स एन ईजी थिंग जो आप कर सकते हैं, आप अपना लास्ट जो लोकल लो है वहाँ से आप फिबोनाची लेंगे और रिट्रेस कर लेंगे टू दी लोकल हाई, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे थोड़ा सा और ऊपर हो, जिधर भी बने और डाइवर्जेंस के बाद मूव जो है वो नीचे की तरफ प्ले आउट हो तो यू कैन से कि हमारे पास जो 0.618 है वो होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ करंटली स्टैंडिंग एट 41,387, जो कि हमारा मैक्रो स्टैंड पॉइंट में हमारे पास
ये वाला पॉइंट ही बनता है वापस. सो एज लॉन्ग एज वी आर बिलो 0.236 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, तो आवरली में भी अगर कोई पुल बैक आता है तो वो वापस हमें 41,387 लेवल तक लेकर जा सकता है एज ऑफ नाउ. नाउ इट ऑल डिपेंड्स, वंस अगेन आई रिमाइंड यू कि ये लोकल हाई अभी बना नहीं है. जहाँ पर भी बनेगा वहाँ से बात हो रही है कि अगर ये थोड़ा और ऊपर जाके बनता है, लेट्स सपोज ओवर हियर, तो 0.618 कम्स ऑल द वे अप टू 41,528 लेवल. सो डाइवर्जेंस जो है उसके ऊपर नज़र रखिएगा. एज लॉन्ग एज दिस RSI लेवल इज़ बिलो दिस वन, ये सिर्फ नल एंड वॉइड एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि मूव जो है वो कंटिन्यू करता जाए ऊपर की तरफ, और हमारे पास जो RSI लेवल है वो इसको आप फाइनली टेक आउट कर ले और इससे ऊपर आ जाए, एंड देन यस वी कैन से कि हमारे पास अब डाइवर्जेंस नल एंड वॉइड हो चुकी है. सो उस सूरत में हमारे पास एक चीज़ जो और यहाँ पे विच शुड बी इन यू कैन से कि आपकी टेंशन में होनी चाहिए, उसमें हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास 55 सिंपल मूविंग एवरेज है विच इज़ एट 43,065 पॉइंट्स. उसमें हमारे पास जो ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दैट इज़ ऑल्सो अलाइन विद दी वन विद अ स्ट्रक्चर ओवर हेयर, जिसमें आप इसको एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड लाइन के तौर पे भी लगा सकते हैं, समवट लाइक दिस. ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर 55 एक्सपोनेंशियल तक मूव आता है, उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होगी दैट इज़ गोइंग टू बी कि अगर हम 55 से रिजेक्ट भी हो जाते हैं विद अ डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट दैट वी मेक इट ओवर हेयर विद अ लोकल हाई, तो उसमें हमारे पास फिर ये ट्रेंड लाइन होल्ड करनी चाहिए इफ़ इट इज़ अ ट्रू ब्रेकआउट ऑफ दिस सिचुएशन. लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली टाइम कैन टेल. हमारे पास अगर ये एक विक ऊपर की तरफ जाती है और कैंडल वापस नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो वी कैन हैव समथिंग लाइक अ पैटर्न ऑफ दिस सॉर्ट, जिसमें हमारे पास एक डिक्लाइनिंग जो है वो हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, समवट लाइक दिस. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट हमारे पास सिचुएशन जो है ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा दोबारा करीब आ रही है टुवर्ड्स द मेक और ब्रेक पॉइंट 0.236 वीकली टाइम फ्रेम पे. डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास अगर डाइवर्जेंस प्ले होकर वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं 0.382 की तरफ, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग. और आवरली में हमारे पास फिलहाल डाइवर्जेंस पोटेंशियल मौजूद है. अगर इसको नल एंड वॉइड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, यस वी कैन सी फर्दर मूव टू दी अपसाइड. लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास डाइवर्जेंस कंफर्म होती है, वी आर गोइंग टू विजिट वंस अगेन बैक टू द डाउन साइड. और उसके लिए हमारे पास जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम था उसके अंदर मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जिस तरह हमारे पास डेली में ये जो फिबोनाची लेवल है इसमें 0.236 अलॉन्ग विद द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस शुड होल्ड ऑन दी आवरली एज वेल विच इज़ 42,143 पॉइंट्स. उसी तरह आपके पास यहाँ पे अगर आप इसको फिबोनाची से रिट्रेस कर लेंगे दिस शॉर्टर मूव फ्रॉम ओवर हेयर ऑल द वे डाउन टू हेयर, यू कैन सी कि हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो साथ नीचे मूव है 200 सिंपल मूविंग एवरेज के साथ ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम हमारे पास 42,153 इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइन विद इट. सो अगर डाइवर्जेंस बनती है तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ आप कह लीजिए कि सपोर्ट होगा. उसके बाद अगर ये पॉइंट होल्ड नहीं करता तो हमारे पास दोबारा से आप इसको फिबोनाची से इस तरह से रिट्रेस कर लेंगे, एंड वी कैन से कि हमारे पास जो 0.618 होगा उस लेवल पे जहाँ पे भी दैट इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट पॉइंट. हो सकता है वहाँ तक ड्रॉप ना आए, लेकिन अगर पुल बैक ज़्यादा क्रिएट होता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट पॉइंट जहाँ तक उसको पुल बैक समझा जा सकता है. अदरवाइज़ वी कैन अगेन कम बैक एंड विजिट दीज लेवल्स जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी 200 सिंपल मूविंग एवरेज बनती है. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. इसके साथ ही मुझे ज़्यादा दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.